वो सोच कर आया था कि आज अपने भाई से जरूर बात करेगा हानिया के बारे में। भाई, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है मेरे बेटे ने? सुल्तान अफंदी ने के रुखसार को प्यार से छूते हुए कहा था। शहरयार और सुल्तान दो ही भाई थे। माँ बाप के मरने के बाद सुल्तान अफंदी ने इसे बेटों की तरह पाला था। शहरयार सिर्फ 25 साल का था और सुल्तान इससे 5 साल बड़ा था। सुल्तान अफंदी बिजनेस का बेताज बादशाह। बड़े बड़े बिजनेसमैन इसके आगे घुटने टेकते थे। वो जिस चीज को हाथ लगाता सोना बना देता था। अपने बाप के डूबे हुए बिजनेस को वो इस मुकाम पर ले आया था कि सब लोग इसके साथ काम करने के लिए तरसते थे। लेकिन सुल्तान अफंदी का असूल था, वो काम सिर्फ इसके साथ करता था जो ईमानदार हो। इसने खुद भी कभी बेईमानी का 1 रुपया नहीं कमाया था। क्या बात करनी है मेरे बेटे ने? सुल्तान ने शहरयार के रुखसार को प्यार से छूते हुए कहा था। भाई, मुझे शादी करनी है। अरे वाह, ये आज सूरज कहाँ से निकला है? शहरयार अफंदी को शादी करनी है? तुम्हारी भाभी तो कब से पीछे पड़ी हुई है और मारिया भी तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती है। भाई, 1 मिनट। शहरयार ने अपने भाई को बीच में ही रोका था। मुझे शादी करनी है अपनी मर्जी से, अपनी अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने के लिए, अपनी जिंदगी जहन्नम बनाने के लिए नहीं। मैं किसी मारिया से शादी नहीं करूंगा, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा। तुम्हारी भाभी को पता चला तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा। लगता है तो लगता रहे, मैं तो आपको भी कहता हूँ किसी अच्छी सी लड़की को देखकर शादी कर ले, सुकून आ जाएगा आपकी जिंदगी में। पागलों जैसी बातें मत करो शहरयार, शादीशुदा हूँ मैं। जी जी, देख रहा हूँ आपकी शादीशुदा जिंदगी कितनी हसीन जा रही है। 10 साल बड़ी है वो आपसे, अम्मा लगती है आपकी। कुछ तो ख्याल करे अपना कि अपनी जिंदगी को यूं ही जाया कर देंगे और ऊपर से तो आपको औलाद भी नहीं दे सकती, तो क्या फायदा है इसी शादी का? अपने बारे में सोचे मेरे भाई। शहरयार ने अपने भाई के गाल को प्यार से खींचते हुए बोला था। खैर, लड़की मैं पसंद कर चुका हूँ, आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे भाई हैं, मेरे बाप की जगह पर हैं और किसी को बताने की मुझे जरूरत नहीं है। आप कल ही मेरे साथ चलेंगे और इसका हाथ मेरे लिए मांग लेंगे। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। वो सुल्तान से बात करता करता अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। कमरे में जाते ही बेड पर डह जाने वाले अंदाज में गिरता वो इन खूबसूरत लम्हात को सोचने लगा था जो अभी अभी हानिया के साथ गुजार कर आया था। इसकी सोचों का महवर इसका खूबसूरत वजूद, इसके पंखड़ियों जैसे होंठ जिन्हें छूकर आज इसने मजीद खूबसूरत बना दिया था। इसकी धड़कन के नरम और नाजुक से पंख मोती जिनका जायका अभी भी इसे अपने मुंह में महसूस हो रहा था। इसे फिर से सोचकर शहरयार की धड़कनें तेज होने लगी थी। क्या दिल चाहा कि वो नाजुक वजूद इसे एक बार फिर से मिल जाए। हानिया घर पहुंची तो हमेशा की तरह तानों से ही इसका इस्तकबाल किया गया था, लेकिन आज एक और सरप्राइज और एक मुसीबत इसके लिए तैयार थी। लो हानिया, मिठाई खाओ। इसकी छोटी बहन आशी ने इसके मुंह में मिठाई डाली थी। किस चीज की है? हानिया ने मिठाई खाते हुए पूछा था। तुम्हारी मंगनी की, आयशी ने भी खाते खाते जवाब दिया। हानिया ने जब ये सुना तो मिठाई थूक दी थी। मेरी मंगनी किससे? इसने हैरानी से पूछा था। नादर मामू से। और किससे? वो अम्मा से कह रहे थे कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो अम्मा ने आपका रिश्ता तय कर दिया। मामू से ये सुनते ही इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इसने तेजी से कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ाए थे। कमरे का दरवाजा लॉक करते वो बेड पर धड़ाम से गिरी थी। अपने मुंह पर हाथ रख के वो मुसलसल रोए जा रही थी। आंखों से आंसू छम-छम बहने लगे थे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तो शहरयार से मोहब्बत करती थी और अब तो शहरयार इसके जिस्म पर भी काबज हो गया था। अब वो किसी और से शादी कैसे कर सकती थी? और नादर से तो बिल्कुल नहीं। वो एक जाहल और आवारा किस्म का लड़का जो आती जाती लड़कियों को ताड़ता और इन पर गंदे गंदे जुमले कसता, वो इस गलीज आदमी से शादी कैसे कर सकती है? वो अपने मुंह पर हाथ रख के मुसलसल रोए जा रही थी। लेकिन अगर शहरयार ने भी इससे शादी न की तो वो क्या करेगी? ये सोचते ही इसके दिमाग की नसें फटने लगी थी। इसकी कमर में शदीद दर्द था, लेकिन नादर अली का नाम अपने नाम के साथ जुड़ने की तकलीफ से इसे और किसी भी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। इसने जल्दी से जाकर कपड़े चेंज किए क्योंकि इसे अभी तक ब्लीडिंग हो रही थी। खुद को पैड से कवर करके वो वॉशरूम से वापस अपने कमरे में आई थी। वो अपने हवासों में नहीं थी। पागलों की तरह कमरे में इधर
इधर उधर फिर रही थी। वो जानती थी कि अगर इसकी माँ ने नादर के साथ इसका रिश्ता तय कर दिया है तो वो हर हाल में इसकी शादी करवा कर ही रहेगी, क्योंकि नादर इनका छछेरा भाई था। जब हानिया पैदा हुई तो इसकी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। जहांगीर साहब ने अपनी बच्ची की खातिर दूसरी शादी तो कर दी, लेकिन रजिया ने हानिया पर जिंदगी तंग कर दी थी। गुड़ियों से खेलने की उम्र में इसके हाथ में झाड़ू और पोछा पकड़ा दिया था। वो ये भी चुप करके सह गई थी, कभी अपने बाबा से शिकायत नहीं की थी। हानिया के 2 बहन भाई सुतेले भी थे, आयशी और फरहान। आयशी हानिया से 1 साल छोटी थी, लेकिन वो हानिया से ज्यादा बहादुर और सबके सामने डट जाने वाली थी। इसकी जुबान कैंची की तरह चलती थी, कैंची की तरह चलती थी, जिससे रजिया बेगम हमेशा ही परेशान रहती थी। रजिया ने हमेशा आयशी को हानिया से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन आयशी अपनी बड़ी बहन से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और हमेशा इसका साथ देती थी। फरहान आयशी और हानिया दोनों का लाडला भाई था, जो फकत 5 साल का था। हानिया इसी परेशानी में घुली जा रही थी। एक तो नादर अली की टेंशन, ऊपर से इसके जहन में बार बार शहरयार के साथ गुजारे इन गुर्बत के लम्हात को सोचते वो एकदम से काम जाती थी। अगर किसी को पता चल गया कि मैं पहले से ही किसी के साथ, ये सोचते ही वो एकदम से काम गई थी। वो अपनी सोचों में गुम थी जब मोबाइल पर एक मैसेज टोन बजी। हानिया ने मोबाइल ऑन करके देखा तो शहरयार का मैसेज था। मेरी जान कैसी हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ये मैसेज पढ़ते ही इसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। वो शहरयार को मैसेज करती इससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई थी। हानिया एकदम से सहम गई थी। इसे लगा था कि इसकी माँ है। इसने दरवाजा खोला तो सामने नादर खड़ा था, मुंह में सिगरेट दबाए वो इस पर नजरें जमाए नतीजों की तरह इसे देख रहा था। इसकी नजरें हानिया को अपने वजूद पर चुभती हुई महसूस हुई थी। जल्दी से इसने आगे बढ़कर बेड से अपना दुपट्टा उठाकर अपने सीने पर ओढ़ा था। मामू आप। नादर अली ने दरवाजा बंद किया और कदम कदम इसकी तरफ बढ़ रहा था। हानिया की सांसें खुशक होने लगी थी। मामू नहीं हूँ तुम्हारा, नादर अली ने लफ्जों को चबा चबा कर कहा था। शोहर बनने वाला हूँ। इसकी बात पर हानिया ने बामुश्किल थूक निकला था। बहुत जल्द ये खूबसूरत और नाजुक वजूद मेरी दस्तरस में होगा। इसने हानिया के चेहरे को छूने की कोशिश की तो वो एकदम से चीखी थी। नादर अली ने जल्दी से आगे बढ़कर इसके होठों को अपनी हथेली की गिरफ्त में लिया था और इसकी चीख का गला घोटा था। वो इसके मजीद करीब आया था, लेकिन हानिया की चीख आयशी के कानों में अड़ी तो वो जल्दी से इसके कमरे की तरफ भागी थी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। इसे समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगा कि हानिया क्यों चीखी है और दरवाजा अंदर से क्यों बंद है। इसने धार धार दरवाजा बजाना शुरू कर दिया और हानिया को आवाजें देने लगी। नादर ने जब आयशी की आवाज सुनी तो वो एकदम इससे पीछे हटा और दरवाजा खोलकर खा जाने वाली नजरों से आयशी को घूरने लगा। आयशी ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। इसको घूरती हुई वो हानिया की तरफ बढ़ी थी। हानिया का वजूद डर की वजह से कांप रहा था। आयशी ने हानिया को जल्दी से अपने गले लगाया और इसकी कमर को सहलाते हुए इसे हौसला देने लगी। मोबाइल पर बार बार मैसेज टोन बज रही थी, जिसे सुनकर आयशी के कान भी खड़े हुए थे। इसलिए हानिया को अपने से थोड़ा सा दूर किया और इसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, क्यों डरती हो इतना तुम? क्यों तुम्हें घटिया लोगों की बातों का जवाब देना नहीं आता? नादिर अली अभी भी दरवाजे पर ही खड़ा था, इसलिए आयशी के मुंह से घटिया लफ्ज सुना तो इसके सर लगी और पैर बुझी थी। वो गुस्से से लंबे लंबे डग भरता वहां से निकलता चला गया। हानिया अभी भी इसके गले लगी हिचकियों से रो रही थी। हानिया मेरी जान, क्यों इतनी बुज़दिल हो? क्यों तुम्हें लोगों का मुकाबला करना नहीं आता? वो अपनी बहन के बालों को सहलाते हुए बोल रही थी। इतने में हानिया के मोबाइल पर रिंगटोन बजने लगी। हानिया ने हाथ बढ़ाकर मोबाइल बेड से उठाया। मोबाइल की स्क्रीन पर SS लिखा हुआ था। आयशी ने मायने की नजरों से हानिया की तरफ देखा और शरारत से पूछने लगी, ये कौन है? हानिया जो हिचन से रो रही थी एकदम साकित हुई थी। हानिया ने जानबूझकर फोन ऑन किया और स्पीकर पर डाल दिया। आगे से आने वाली आवाज पर वो मुस्कुराई थी। कहाँ हो तुम? मेरे किसी भी मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम ठीक तो हो ना? आपकी जान ठीक नहीं है? होने वाले दुल्हा भाई, आपकी जान का रिश्ता पक्का हो गया है और अगर अभी भी आपने देर की तो फिर आ जाइएगा अपनी जान की शादी पर कुर्सियां लगाने। वो इसे करारा सा जवाब देती मोबाइल हानिया के हाथ में देती कमरे से बाहर निकलती चली गई।
गई, निकलती चली गई थी। शहरयार जो बेड पर लेटा अपनी महबूबा से रोमांटिक बातें करने के मूड में था, आयशी की बात पर वो हड़बड़ाकर उठा था। कौन कौन बोल रहा है? वो एकदम से बुखलाया था। शहरी हानिया की आवाज कानों में पड़ते ही वो नॉन स्पीड बोलता ही चला गया। रिश्ता पक्का किसका? और ये कौन थी? इसने हड़बड़ाहट में पूछा। ये मेरी छोटी बहन थी आयशी। तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है? ये क्या बकवास है? शहरी, अब जल्दी से अपने घर वालों को भेज दो। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। मैं तुम्हें किसी और का होने भी नहीं दूंगा। मोहब्बत हो तुम मेरी, तुम मेरा सुकून हो, मैं तुम्हें किसी और का कैसे होने दे सकता हूँ? तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही अपने भाई को तुम्हारे घर भेजूंगा। और यकीन मानो मोहब्बत हो तुम सिर्फ मेरी हो, और यकीन मानो तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। शहरयार अफंदी की बातों से हानिया को कुछ हौसला मिला था। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है? हानिया ने हल्की सी आवाज में जवाब दिया था। और ब्लीडिंग? क्या ब्लीडिंग भी हो रही है? हाँ वो भी हो रही है। इसकी हल्की सी आवाज पर शहरयार अपने लब कुचले थे। तुम नाराज तो नहीं हो मुझसे? मैंने तुम्हारे साथ इतना कहते ही वो रुक गया था। नहीं मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं परेशान हूँ। मुझे डर लग रहा है अगर आपकी शादी मुझसे ना हुई तो मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। शहरयार ने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और वो तुम्हें किसी और की नहीं होने दे सकता। तुम मेरी ही दुल्हन बनोगी। मैं एक बात कहूँ तुमसे, तुम बड़ी खूबसूरत, तुम हो बड़ी खूबसूरत। तुम्हारा जायका मुझे अभी भी अपनी जुबान पर महसूस हो रहा है। इसकी बातों से हानिया पानी पानी हो रही थी। दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि वो इसकी गुर्बत के सुकून को महसूस नहीं कर पाई। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा करीब आना? शहरयार ने इससे मोहब्बत भरे लहजे में पूछा था। नहीं, हाँ, पता नहीं, मुझे नहीं पता। इसके बेतुके जवाब पर शहरयार खिलखिलाकर मुस्कुराया था। अच्छा तुम अभी आराम करो, मैं किसी भी चीज की कमी जरूरत महसूस हो तो मुझे बताना, मैं भिजवा दूंगा। मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, हानिया ने बड़े आराम से कहा था। लेकिन मुझे तो जरूरत है ना अपनी महबूबा की। मेरा तो दिल चाहता है कि तुम हर पल मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें चूमता रहूं, प्यार करता रहूं। इसकी बात पर हानिया ने शर्मा कर जल्दी से फोन बंद कर दिया था। शर्म के मारे हानिया की आंखें बंद करके बेड क्राउन से टेक लगा गई थी। इसकी आंखों के सामने खिलौत के लम्हात घूमने लगे थे जो कुछ देर पहले वो शहरयार के साथ गुजार कर आई थी। शहरयार इसका नाजुक वजूद के हर हिस्से को चूमना इसे बेकरार कर रहा था। वो आंखें बंद किए अपने महबूब की सोचों में गुम थी जब रजिया बेगम ने कमरे में कदम रखा था और एक धड़ाम से करता थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद किया था। थप्पड़ इतना शदीद था कि वो ऊंधे मुंह बेड पर गिरी थी। आनिया ने आंखें उठाकर देखा तो इसकी माँ इसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। रजिया ने इसे बालों से पकड़कर सीधा किया था। अम्मी मुझे दर्द हो रहा है, वो अपने बालों को छुड़ाते हुए बोली थी। रजिया इसके बालों को मजीद खींचते हुए बोली, अगर तूने नादर अली से शादी करने से मना किया तो मैं तेरे जिस्म के इतने टुकड़े करूंगी तेरा बाप गिन भी नहीं पाएगा। कलमुही, वो तो मेरा भाई है जो तुझसे मोहब्बत करता है, वरना मैं तो तुम्हें अपने खानदान के पास भी न भटकने दूं। इसलिए चुपचाप तैयार हो जाना, अगले जुमा को तुम्हारा निकाह है नादर अली के साथ। रजिया ने इसके बालों को एक झटके से छोड़ती हुई पीछे हटी थी। हानिया ने डर से अपने बालों को छुआ तो कितने सारे बाल टूटकर इसके हाथ में आ गए थे। अभी तो सिर्फ बाल टूटे हैं, अगर तूने शादी से इनकार किया तो देख तेरा मैं क्या हश्र करती हूँ। रजिया इसको खूंखार नजरों से देखती हुई बाहर की तरफ कदम बढ़ा गई थी। कैरी तुम कब आओगे? वो अपने दिल में सोचती हुई फूट फूट कर रोने लगी थी। रोते रोते ही इस मासूम की आंख लग गई थी। इधर शहरयार भी काफी डिस्टर्ब हो गया था हानिया के रिश्ते की बात सुनकर, इसलिए अपने भाई सुल्तान अफंदी से रिक्वेस्ट करने लगा वो कल ही इसके साथ जाकर इसका रिश्ता पक्का कर दे। इसका रिश्ता पक्का करना है। फौजिया के कानों में ये बात पड़ी तो वो एकदम से बोली थी। फौजिया सुल्तान अफंदी की बीवी थी, इसकी चचाजाद थी और इससे 10 साल बड़ी थी। फौजिया ने सुल्तान अफंदी से मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन ये मोहब्बत एक तरफा थी। सुल्तान अफंदी ने तो कभी इसके बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था, क्योंकि वो इससे 10 साल बड़ी थी और हमेशा इसे अपनी बहनों की तरह ही समझा था। लेकिन फौजिया सुल्तान की मोहब्बत में इस तरह गिरफ्तार हुई कि इससे शादी करके ही मानी थी। फौजिया की खुदकुशी करने की धमकी और अपने चचा के जुड़े हुए हाथों को देखकर सुल्तान अफंदी इस शादी के लिए रजामंद हो गया था। शादी के वक्त सुल्तान अफंदी की उम्र 26 साल थी और फौजिया 36 साल की। आज शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन वो औलाद की नेमत से महरूम था।
शादी के बाद सुल्तान अफंदी फौजिया से मोहब्बत तो न कर पाया, लेकिन कभी नफरत भी नहीं की थी। इसके सारे हकूक अदा किए थे, इसे अपने बिस्तर की जीनत भी बनाया था। फौजिया तो सुल्तान अफंदी को पाकर बेइंतहा खुश थी और चाहती थी कि इसकी कोई औलाद हो जाए, लेकिन शायद अल्लाह को ये मंजूर न था, क्योंकि फौजिया बांझ थी। लेकिन इसके बावजूद भी सुल्तान ने इसे नहीं छोड़ा था और अभी तक इस रिश्ते को निभा रहा था। किसके रिश्ते की बात हो रही है? फौजिया ने अपनी बात दोहराई तो शहरयार ने नजरें उठाकर इन्हें देखा था। शहरयार के रिश्ते की सुल्तान अफंदी की बात लाउंज में गूंजी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो मारिया से पहले ही कह रही थी कि तुम्हारी मन की मुराद जरूर पूरी होगी। वो बहुत ज्यादा चाहती है शहरयार को। शहरयार मारिया से शादी नहीं करेगा। सुल्तान की फिर से लाउंज में आवाज गूंजी थी। ये सुनकर फौजिया पर तो सत्ताधारी हो गया था। वो किसी को पसंद करता है और इससे ही शादी करेगा। तुम कल तैयार रहना, हमें इसके रिश्ते की बात करने जाना है। फौजिया की इतनी जरूरत नहीं थी कि वो सुल्तान अफंदी के सामने जबान चला सकती। वो सुल्तान से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन इसे भी इतना हक नहीं था कि वो इसके आगे कुछ बोल सकती। हक था तो सिर्फ शहरयार को। वो अपनी हर बात अपने बड़े भाई से मनवा लेता था। शहरयार अपनी बात पूरी करता हवेली से बाहर निकलता चला गया था। सुल्तान अपनी बात पूरी करता हवेली से बाहर निकलता चला गया था। शहरयार भी अपने कमरे में चला गया, लेकिन फौजिया वही सकते की हालत में खड़ी थी। इसकी बहन मारिया शहरयार से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, मगर शहरयार अफंदी को तो हानिया चाहिए थी। वो इसके पीछे दीवानों की तरह पागल था। फौजिया को जब ये पता चला कि शहरयार अफंदी किसी और से शादी कर रहा है तो इसने हंगामा खड़ा कर दिया था, मगर इसके किसी भी हंगामे को खातिर में नहीं लाया गया था। सुल्तान अफंदी को अपने भाई की खुशी सबसे ज्यादा अजीज थी, इसलिए वो हर तरह से अपने भाई का साथ दे रहा था। सुबह का सूरज चढ़ने की देर थी। सुल्तान अफंदी अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ हानिया जहांगीर के दरवाजे पर मौजूद था। चार बड़ी बड़ी गाड़ियां जिनमें लदा पदा सामान देखकर रजिया रजिया की आंखों में लालच नाचने लगी थी। शहरयार जानता था कि इसकी माल एक लालची औरत है और वो बगैर किसी मुनाफे के हानिया की शादी कभी भी इससे नहीं करेगी, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ आया था। पूरा सहन सामान से भर गया था। इसके बहन भाइयों के लिए महंगे महंगे तोहफे, फल फ्रूट और रजिया बेगम के लिए सोने का सेट। रजिया बेगम तो देखकर एकदम से बुखला गई थी। नादर तो इन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। सुल्तान अफंदी की जानदार पर्सनैलिटी देखकर रजिया बेगम तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। इसकी हाँ में हाँ मिलाती वो हानिया को शहरयार अफंदी के नाम कर गई थी। शहरयार सबके सामने बैठा था और इसका दिल खुशी से नाच रहा था। वो हानिया की एक झलक देखने को बेताब था, लेकिन वो जालिम सामने ही नहीं आई थी। जहांगीर साहब को तो वैसे भी अपनी बेटी की खुशी अजीज थी। बात थी तो सिर्फ रजिया बेगम की, मगर इतना सारा सामान देखकर इसके मुंह से भी राल टपकने लगी थी। शहरयार के बेहद इसरार पर निकाह की तारीख अगले जुमा को रखी गई। वो सादगी से निकाह करके अपनी महबूबा को यहाँ से ले जाना चाहता था।